एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में जी योंग को देखते जो किंग के लिए खाना बना रही थी, लेकिन बहुत ही गुस्से में होती है। खाने को पीटती है, साथ में रात वाले सीन को याद करती है कि क्या हुआ था, कैसे किंग ने मुझे किस कर दी थी। फिर ये और भी गुस्सा हो जाती है। पास में बोंगसेक और मानसू होते हैं जो कि जा रहे थे। ये भी पीटने की आवाज सुनते हैं, लेकिन इनको नहीं पता होता है कि ये आवाज क्या है। बोंगसेक मानसू से कह रहा होता है कि किंग के खाने का टाइम हो गया, चलो खाना बनाते हैं। बाद में किचन में आते हैं, लेकिन यहाँ जी योंग को देखते हैं और कह रहे थे कि आवाज तो यहीं से आ रही है, तुम्हें क्या हुआ, तुम खाने को क्यों पीट रही हो। गिलगियम कहती है कि काफी टाइम से ऐसा ही कर रही है, मैंने इससे पूछा भी लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रही है। जी योंग गुस्से में इनकी और देखती है, लेकिन ये डर कर चले गए थे। गिलगियम इसे कहती है कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, अब मुझे बता दो कि क्या हुआ था, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। जी योंग अपने आप से कहती है कि मैं उसको मार डालूंगी, मुझे इस आइटम से उसके लिए हैंगओवर सूप बनाना चाहिए। अगले सीन में सभी किंग के पास होते खाने को सर्व करते हैं। जी योंग गुस्से में इसको देख रही होती है। ये हियोन को पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि रात वाले सीन को याद करता है कि क्या हुआ था, कैसे मैंने अल्कोहल पी ली थी, लेकिन आगे याद नहीं कर पाता कि क्या हुआ था। ये योन पूछता है कि ये क्या है। जी योंग कहते हैं कि हैंगओवर सूप है, कल रात आपने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली थी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, मैंने इसे बहुत ज्यादा पीट पीट कर बनाया है, अगर आप इसे पीते हो तो आप कुछ भी फील नहीं कर पाओगे। ये बात गुस्से में कहती है। ये योन मालिम से कहता है कि पहले तुम टेस्ट करो। मालिम ऐसा ही करती है और इसे कहती है कि ये सही है। ये योन भी इसको चखता है और इसे पूछता है कि इसमें मछली कहाँ पर है। इसने कह दिया था कि मैंने इसको पीट पीट कर छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर दिया है। बाद में गुस्से में इसको देखती है। ये योन बाकी से कह रहा होता है कि तुम चले जाओ, जी योंग यहीं पर रहेगी। बाद में सभी ऐसा ही करते हैं। अब ये योन इससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जी योंग कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कल रात को क्या हुआ था, लेकिन वो मना कर देता है। जी योंग इसको गुस्से से देखती है और कहती है कि थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ। ये योन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। जी योंग कहती है कि और मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। ये योन भी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक लेडी के रूप में नहीं देखता हूँ, तुम केवल यहाँ पर मेरी चीफ रॉयल कुक हो। जी योंग कहते हैं फिर तो ठीक है, अगर आगे से रात को अल्कोहल पीते हो तो केयरफुल रहना। वो भी हाँ भरता है। जी योंग बाद में चली जाती है। ये योन फिर से याद करता है कि रात को क्या हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता। चैंग सियोन को बुलाता है, पूछ रहा होता है कि रात को क्या हुआ। चैंग सियोन ने कह दिया था कि आपने उसे किस कर दी थी। अब ये योन रात वाले सीन को पूरा याद करता है और इसे पता चल गया था कि मैंने क्या किया। ये अपने आप से कहता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे किस क्यों की, इसलिए वो बहुत ही गुस्से में थी। मैं उसे शांत करने के लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन रुको, मैं तो यहाँ का किंग हूँ, मैं इस बारे में चिंता क्यों कर रहा हूँ, वो यहाँ पर कुक है। जी योंग बाहर आती है, अपने आप से कहती है कि कमीना है और बेशरम भी है, इसे कुछ कैसे याद नहीं हो सकता, ये कम से कम सॉरी तो कह ही सकता था। तभी पास में गोंगिल होता है और इसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। जी योंग इससे पूछती है कि तुम कौन हो। गोंगिल कहता है कि तुम नहीं जानती, फिर अपने बालों को हवा में लहराता है। जी योंग प्रीवियस सीन को याद करती है और इसे कहती है कि तुम तो गोंगिल हो। जी योंग कहती है कि तुम फिर से हमारा मजाक उड़ा रहे हो, पिछली बार तुमने हमें बचाने का नाटक किया था लेकिन किंग के पास लेकर आ गए, लेकिन तुम्हें इस बार नहीं पता होगा कि मैं यहाँ की चीफ रॉयल कुक बन गई हूँ, मैं तुम्हें पहली वार्निंग दे रही हूँ। लेकिन गोंगिल कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तो गिलगियम के बारे में जानने के लिए आया था कि वो कैसी है। जी योंग याद करती है कि गिलगियम के साथ क्या हुआ था, उसने मुझे क्या बताया था। बाद में से कहती है कि वो ठीक है, वो तुम्हारी ग्रेटफुल है, लेकिन उसके साथ हुआ क्या था, वो किसने किया था। इसने कह दिया था कि मैंने उसका फेस नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी ड्रेस को देखा था और वो कोई कोट ले ली थी, ये कह कर ही चला गया था। जी योंग भी जा रही होती, लेकिन गोंगिल उसको ऊपर से देख रहा होता और एक सीन को याद करता है कि जब क्वीन के साथ ये सब हो रहा था तब मैंने पिन को उठा लिया था, तब पिन को एक चीज में रख रहा होता है और इसमें फिट हो जाती है। बाद में पास वाले सीन को याद करता है, इसकी बड़ी बहन पैलेस में काम किया करती थी, लेकिन एक दिन इसकी डेथ हो जाती है और इसके हाथ में वही चीज होती है जिसमें अभी ये पिन फिट हो जाती है। गोंगिल अपने आप से कहता है कि अब मैं उसकी और भी क्लूज आ गया हूँ।
जिसने मेरी बहन को मारा था। वहीं मॉक जू को देखते जो चू वॉल से बात करती है और पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि गोंग गिल ने तुम्हें नहीं देखा। वो मना कर देती है और कहती है कि अगर उसके मन में जी योंग के लिए फीलिंग्स आ जाती है तो हम उसको नहीं रोक पाएंगे। वो हमारी हर प्लानिंग के बीच में आएगा, हमें कुछ करना होगा। मॉक जू कहती है कि हमें ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसको गोंग गिल के बारे में सब कुछ पता हो। हमें ये पता लगाना ही होगा कि वो जी योंग की हेल्प क्यों कर रहा है। वैसे तुम चैंग सियोन से कह देना कि मैं किंग से बात करना चाहती हूँ। अगले सीन में ये योन को देखते हैं। इसके पास सॉन्ग जी आता है और कई अपील के लेटर्स को देता है जो कि कई मिनिस्टर की ओर से होता है जिन सेंग के अमाउंट को कम करने के लिए कहा जा रहा था। इसकी जांच करने के लिए मिंग एम्पायर की ओर से एक दूत आएगा जो कि यूकुन होता है। ये योन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि यूकुन तो वही है जिसको पहले यहाँ पर पनिश किया गया था। वो यहाँ पर फिर से क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या इंटेंशन है, पता लगाओ। सॉन्ग जी कहता है कि ठीक है। बाद में रात की बात करने लगता है और कह रहा होता है कि जी योंग और तुम्हारे बीच क्या हुआ था, क्या मैंने जो सुना वो सच है। बाद में जाने लगता है। ये योन जानने के लिए क्यूरियस होता है और इसे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, पहले मुझे बताओ कि ये बात क्या है। बाद में इशारा करके दिखा रहा होता है। ये योन कहता है कि मैंने बहुत ही अल्कोहल पी ली थी इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। वो बहुत ही गुस्से में है, मैं उसको देख भी नहीं सकता। मुझे उसे शांत करवाने के लिए क्या करना चाहिए। सॉन्ग जी कहता है कि उसको गिफ्ट दे दो, क्या मुझे उसे रिंग देनी चाहिए या फिर कोई और चीज। सॉन्ग जी कह रहा होता है कि ये चीजें मत दो, जिस चीज को वो लाइक करती है वो चीज उसको दो। लेकिन ये योन कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसे क्या पसंद है। सॉन्ग जी ने कह दिया था कि आपको इसका पता लगाना होगा। अगले सीन में सभा में होते कई मिनिस्टर कहते हैं कि अब यूकुन आने वाला है, पता नहीं उसकी क्या मांग होगी, हम कुछ ना कुछ चीजें उसके लिए लेकर आए, जैसे सिल्वर के 200 पीस। ये योन चिल्लाता है और कहता है कि हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कोई वे नहीं है, हम उसका सिंपल वे से ही वेलकम करेंगे। बाद में ये योन बाहर आता है, इससे मिलने के लिए इसका बॉडीगार्ड आता है और कह रहा होता है कि मुझे जैंग योन मिल गया है और वो इस गांव में था, मैंने उसका इलाज करवाया लेकिन वो विलेज से भाग गया। चैंग सियोन ये योन से कहता है कि आपसे मॉक जू मिलना चाहती है, लेकिन ये योन ने कह दिया था कि मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। चू वॉल मॉक जू से बात करती है और कहती है कि किंग आपसे नहीं मिलना चाहता। ये योन एक जगह पर आ गया था और यहाँ पर अपनी मॉम के कई सीन को याद करता है। बाद में चलते चलते एक जगह पर आता है। चैंग सियोन कहता है कि आप कहाँ पर जाने वाले हो, ये रॉयल किचन है। ये योन जी योंग के सीन को याद करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। शाम को ये योन अपने रूम में होता है, इन सब बातों के बारे में सोच रहा होता है। अपने आप से कहता है कि इन सब के पीछे कौन है। इसके पास मालिम आती है और कहती है कि आपके लंच का टाइम हो गया है, लेकिन इसने कह दिया था कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम जा सकती हो। अगले सीन में मॉक जू को देखते हैं। इसको पता चलता है कि ये योन ने अपना लंच नहीं किया। ये मॉक जू से कह रही होती है कि मैंने सुना है कि उसने जी योंग को किस किया था। वो भी हाँ भरती है और कहती है कि उस टाइम जी योंग नशे में था, लेकिन मॉक जू कहती है कि मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर किया था। अब जी योंग मेरे रास्ते के बीच में आ रही है, मुझे कुछ करना होगा। वैसे किंग का फिजिकल एग्जामिनेशन 2 दिन में होने वाला है ना, मुझे उसके लिए खाना तैयार करना होगा ताकि मैं उसकी साइड जीत सकूं। अगर वो मुझे देखना नहीं चाहता तो मेरे पास उसको देखने के लिए कई ऑप्शन है। अगले सीन में यून को देखते जो रॉयल किचन में आता है, सभी से बात करता है और कह रहा होता है कि किंग ने अपना लंच छोड़ दिया है, पता नहीं वैसा क्यों कर रहा है। जी योंग को समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी इनसे कहते हैं कि हमें खाना बनाना चाहिए, क्या पता उनका मूड चेंज हो जाए। अगले सीन में एक बार नहीं 10 से 20 बार खाना बनाती है। हर बार किंग के पास खाना लेकर आती है, लेकिन किंग खाना नहीं खाता। दोनों थकी आ रही होती है, अपने रूम में आती है। गिलगियम कहती है कि चलो सोने के लिए चलते हैं, लेकिन जी योंग कहती है कि तुम पहले चलो, मैं आ रही हूँ। अब जी योंग स्काई की ओर देखती है, अपने आप से कहती है कि प्रेजेंट में मैंने कंपटीशन जीत लिया था और ऐसा लग रहा था कि कल की बात हो। डैड मैं आपको मिस कर रही हूँ, टाइम पर खाना खा लेना, किंग की तरह खाना मत छोड़ना। लेकिन तभी ऊपर किंग को देखती है और अपने आप से कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। वहीं हम किंग को देखते हैं, वो भी स्काई को देख रहा होता है, जी योंग के कई सीन को याद करता है। बाद में से पता चलता है कि मैं भूखा हूँ। अपने आप से कहता है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं भूखा हूँ, या फिर ऐसा है क्योंकि मैं भूखा हूँ इसलिए मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। फिर अपने लोगों से कह रहा होता है कि मुझे भूख लगी है, मेरा लंच तैयार कर दो। मानसो एक सीन को याद करता है जहाँ पर मॉक जू इससे बात करती है, एक मेडिसिन को देती है और कहती है कि मैं तुम्हें चीफ रॉयल कुक बना दूंगी।
करूंगी। जब भी जी योंग किंग के लिए खाना बनाए, मौका देखकर ये मेडिसिन खाने में डाल देना। अगले सीन में जी योंग को देखती है जो कि यी योन के लिए खाना लेकर आती है। यी योन पूछती है कि ये डिश क्या है। जी योंग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स दे देती है। यी योन मालिन से कह रहा होता है कि चख कर देखो। मालिन ऐसा ही करती है और कहती है कि वो बहुत ही डिलीशियस है, आपको खाना चाहिए। बाद में यी योन ऐसा ही करता है और सारा खाना खा लेता है। इससे कहता है कि कई दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। वो भी स्माइल करती है और हाँ भरती है। अगले सीन में बाहर जा रहे होते हैं लेकिन बहुत ही हैप्पी होती है। ये योन भी छिप कर इसको देख रहा होता है, स्माइल करता है। अपने आप से कह रहा होता है कि जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मेरी हार्ट रेट तेज हो जाती है। अगले सीन में जेसान को देखते जो यांग सॉन से बात करता है और कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने किंग पर फॉरेस्ट में अटैक करवाया था। मैंने तुम्हें शांत रहने के लिए कहा था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। किंग पहले कुछ भी नहीं कर रहा था, वो शांत था, लेकिन वो अपराधी का पता लगाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। मुझे नहीं पता, तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। अगले सीन में यांग सॉन अपने आदमी से बात कर रहा होता है और इसने मास्क लगाया हुआ था। इससे कहता है कि जैसान को पता चल गया कि मैंने ही फॉरेस्ट में अटैक करवाया था। इसको पैसे देता है और कह रहा होता है कि अब से तुम ऐसे बिहेव करोगे मानो तुम मर गए हो, यहाँ पर कभी मत आना। वो भी कहता है कि ठीक है, बाद में चला गया था। लेकिन तभी यहाँ पर जैसान के सोल्जर आ जाते हैं और मास्क मैन को मारना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में एक झोपड़ी में आता है, अपने घाव पर मरहम लगाता है और हम ये देखते हैं कि ये तो गोंगिल होता है। हालांकि गोंगिल शायद ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कुछ पता लगाना चाहता है। ऐसा करने के लिए पहले यी योन ने कहा था। अगले सीन में जैसान का बॉडीगार्ड इससे बात करता है और कह रहा होता है कि फिर से भाग गया। जैसान बहुत ही गुस्से में होता है, इसको तलवार मारना चाहता है, लेकिन आदमी ने कह दिया था कि उसने किंग को मारने का ट्राई किया है, वो फिर से आएगा। जैसान तलवार चलाता है और कह रहा होता है कि इस बार पौधा कटा है लेकिन अगली बार तुम्हारी गर्दन होगी। चू वॉल मॉकजू से बात करती है और कहती है कि मैंने सुना है कि कल यी हॉन ने लंच कर लिया था। ये सुनकर वो हैप्पी होती है। बाद में एक नोट को चू वॉल को देती है और कहती है कि मानसू को दे देना, इसके अंदर एक डिश है, यही डिश मानसू को बनानी है। आज यी हॉन का फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और ये डिश मैं उसको सर्व करूंगी। यून को देखते जो रॉयल किचन में आता है, मीट को देता है, बता रहा था कि आज कौन सा दिन है। आज किंग का फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और गेस्ट के रूप में यहाँ पर जैसान आएगा जो कि किंग की फिजिशियन को ऑब्जर्व करेगा कि वो कैसे चेकअप करेगा। हालांकि इनको नहीं पता होता है कि चेकअप का मतलब क्या है। जी योंग पूछते हैं कि जैसान कौन है। इन्होंने बता दिया था कि वो किंग के डैड का कजिन है। जी योंग हिस्ट्री को याद करते हैं और अपने आप से कहती है कि वो तो नहीं है जिसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रही हूँ। जी योंग इनसे कहती है ठीक है, हम एक स्पेशल डिश बनाएंगे लेकिन इसके लिए पहले मीटिंग होगी। बाद में इन सबको ले जाती है। मॉन्सू भी जाने वाला था लेकिन इसके पास चुवॉल आती है, नोट को देती है और कहती है कि ये किंग के लिए बनाना होगा, सभी को बता देना। मॉकजू ही किंग को सर्व करेगी। जी योंग अंदर होती है, मीटिंग करती है, बताती है कि आज हम क्या बनाएंगे। फिर कहती है कि मॉन्सू कहाँ पर है। तभी मॉन्सू भी आता है और कह रहा होता है कि आज हम ये नहीं बना सकते, मेरे पास मॉकजू का ऑर्डर आया है, हम ये डिश बनाएंगे। जी योंग कहती है कि हमारे पास किंग का डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आया है, इसलिए हम हमारी अलग से डिश बनाएंगे, तुम्हें जो ऑर्डर दिया गया है उसी को फॉलो करो। मॉन्सू कहता है कि ठीक है। अगले सीन में इन्होंने अपनी डिश तैयार कर ली थी। मॉक जो मॉन्सू की डिश को चखने के लिए आती है और बताती है कि ये डिलीशियस है। फिर जी योंग को देखती है, सभी इसको रेस्पेक्ट देते हैं लेकिन जी योंग ऐसा नहीं करती। चूवॉल चिल्लाती है और कहती है कि तुम मॉकजू की ओर क्यों देख रही हो, लेकिन जी योंग कहती है कि मैंने इसको नहीं देखा। चूवॉल कहती है कि तुम बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। मॉकजू कहती है कि रहने दो, इसे कुछ नहीं आता। बाद में जाने लगती है। हालांकि जी योंग की सूप गिरा देती है, इसकी ड्रेस भी फट जाती है। मॉकजू के जाने के बाद जी योंग गुस्से में इसको देखती है। वहीं हम जैसान को देखते हैं जो फिजिशियन के साथ यी योन का चेकअप कर रहा होता है। फिजिशियन बताता है कि यी योन बिल्कुल ठीक है। बाद में इन्हें खाना सर्व करने के लिए कहता है और मॉकजू सबसे आगे होता है, लेकिन यी योन की निगाहें केवल जी योंग को ढूंढ रही थी। यी योन इसे कहता है कि दो डिश क्यों बनाई है। मॉकजू कहती है कि ये डिश मैंने बनवाई है, स्पेशल आपके लिए। मैंने रॉयल किचन को पहले ही बता दिया था कि आज डिश मैं बनाऊंगी।
खाऊंगी, लेकिन पता नहीं इन्होंने डिश क्यों तैयार की। ये योंग कहता है कि मैंने इन्हें ऑर्डर नहीं दिया था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। जेसान भी जी योंग को देखता है और कह रहा होता है कि इसमें चीफ रॉयल कुक कौन होना चाहिए, मैंने तुम्हारे बारे में कई अफवाह सुनी है। जी योंग भी हाँ भरती है और कहती है कि मैं चीफ कुक हूँ, मैंने आपके लिए स्पेशल डिश तैयार की है। मॉक जो अपने डिश के बारे में बताती है कि ये क्या है, लेकिन ये योन ने कह दिया था कि मुझे तो कोल्ड मील से बचने के लिए कहा गया है। पहले मॉकजू की डिश का नंबर आता है, दोनों टेस्ट करते हैं और ये ठीक ठाक होती है। बाद में जी योंग का नंबर आता है। जी योंग पहले बताती है कि मेरी डिश क्या है, मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। फिर दोनों टेस्ट करते हैं और किसी और ही दुनिया में पहुंच गए थे। दोनों डिश को फिनिश कर देते हैं। मॉकजू ये देखती है कि इन्होंने सारा खाना खा लिया है, लेकिन मेरा वाला रह गया है। ये बहुत ही गुस्से में होती है और जी योंग को देखती है, जो कि योन को देख रही थी और बहुत ही हैप्पी होती है। ये योन भी इसको देखकर हैप्पी था। मॉकजू आंखों से जी योंग से बात करने लगती है। जी योंग भी इसको देख रही होती है, आंखों से बात करती है और कहती है कि तुम इस टाइम में डेंजरस लेडी हो सकती हो, लेकिन मैं फ्यूचर से आई हूँ, मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। जेसान कहता है कि तुम दोनों ने अच्छा काम किया, तुम क्या चाहती हो, अब विश को पूरा किया जाएगा। मॉकजू कहती है कि मैं किंग की हेल्थ चाहती हूँ कि अच्छे रहे। जी योंग अपने बैग को लेना चाहती है, लेकिन सभी के सामने इस बात को नहीं कह सकती, इसलिए कह देती है कि मुझे ताजा सब्जियां चाहिए। रात को योन अपने रूम में होता है और आज वाली जी योंग की डिश को नोट करता है। अगले सीन में सोंग जी को देखते जो अपने डैड से बात कर रहा था। होंग कहता है कि जी योंग और यी योन की बात कहाँ तक पहुंची है, क्या वो दोनों क्लोज आ गए। सोंग जी कहता है कि यी योन ने मुझसे पूछा कि मुझे जी योंग को क्या गिफ्ट करना चाहिए, लेकिन मेरे पास जी योंग का बैग है जिसको पाने के लिए वो बेताब है। बाद में सीन को याद भी करता है कि मैंने बैग को चेक किया था, हम यहाँ पर कई सामान को देखते हैं, इसमें पासपोर्ट भी होता है। हालांकि सोंग जी को नहीं पता होता है कि ये सब क्या है। इसके डैड कहते हैं कि अगर वो बैग को पाने के लिए बेताब है तो तुम्हें बैग को यी योन को दे देना चाहिए ताकि वो जी योंग को दे सके। सोंग जी कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा। अगले सीन में सोंग जे यी योन से बात करता है और कहता है कि जी योंग का बैग है जिसको पाने के लिए वो बेताब है, आप गिफ्ट के रूप में ये इसको दे सकते हो। यी योन कहता है कि तुम्हारे पास ये बैग क्या कर रहा है। सोंग जी ने कह दिया था कि आपने इसे पहाड़ी के नीचे गिरा दिया था और मैं इसे लेकर आ गया। बाद में यूकुन के बारे में बात करता है और कहता है कि वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है, लेकिन अपने साथ टॉप के 3 कुक को लेकर आएगा। मुझे लगता है कि वो आपको लुभाने का ट्राई कर रहा है। अगले सीन में राजा मिंग के दूध को देखते हैं और यहाँ पर आ गया था। हालांकि इन्हें जोसियन खाना पसंद नहीं आता। यूकुन अपने तीनों कुक से बात करता है और कुछ बनाने के लिए कह रहा था। मेन कुक टैंग होता है जो एक डिश बनाना स्टार्ट कर देता है, बाकी दोनों कुक इसकी हेल्प करता है और डिश को रेडी कर देता है। जो शन वाले आदमी के पास ले आता है, ये इसको टेस्ट करता है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। यूकुन कहता है कि अपने किंग के पास जाओ और उसको बता दो कि हम यहाँ का खाना नहीं खा सकते। अगले सीन में जी योंग को देखते हैं जो यून को एक नई जगह पर लेकर आता है। जी योंग इसको देखती है, चिल्लाती है और कहती है ये तो पहला ग्रीन हाउस है, इसके बारे में मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था। यहाँ पर कई ताजा सब्जियां और फलों को देखती है। तभी किंग इसके पास आता और कह रहा होता है कि क्या तुम ये जगह देखकर हैप्पी हो। वो भी हाँ भरती है। किंग ने कह दिया था कि तुम इसका यूज कर सकती हो, तुम्हें जो भी चाहिए यहाँ से ले सकती हो, और हाँ इस जगह पर मत आना, यहाँ पर जहरीले पौधे है। लेकिन जी योंग देखती है ये तो लाल मिर्च होती है। बाद में इसके पास आती है और मिर्च खाने लगती है। ये योंग चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो, इनमें जहर होता है। लेकिन जी योंग कहती है कि इनमें जहर नहीं होता, ये मिर्च है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, अब मैं इनसे और भी कई डिश बना सकती हूँ। ये योंग के पास आती है, इसको थपथपाती है और कहती है कि तुमने अच्छा काम किया। ये योंग कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज और देना चाहता हूँ जिसको पाने के लिए तुम बेताब हो। बाद में बैग को दिखाता है। बैग को लेकर जी योंग पागल सी हो जाती है और ये योंग को हक करती है और बार बार थैंक यू कहती है। ये योंग कहता है कि क्या तुम मुझ पर अभी भी गुस्सा हो, उस रात मैंने वो सब कर दिया था, मुझे उसके लिए माफ कर देना। जी योंग कहती है कि क्या तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, क्या तुमने मुझे बेटर फील करवाने के लिए ये सब किया था। वो भी हाँ भरता है। जी योंग कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे। ये इसके क्लोज आता है और कह रहा होता है कि क्या तुम नहीं जानते मैंने किस लिए किया है। फिर ये अपने आप से कहता है क्योंकि मैं तुम्हें एक लेडी के रूप में देखना स्टार्ट कर चुका। फिर दूर हट जाता है और कहता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारा खाना पसंद है। जी योंग कहती है कि तुम दूर होकर ये बातें क्यों कर रहे हो, तुम पास आकर भी ये बात कह सकते थे।
बाद में इसके क्लूज आ रही थी और ये पीछे हटता है और इसी बीच यू यॉन गिरने वाला था, लेकिन जी योंग इसको पकड़ लेता है। अब जी योंग इसके ऊपर गिर जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।